हाँ जी, राम राम यूट्यूब फैमिली। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट पार्ट, जो कि है 31st पार्ट रामायण पाठ सीरीज का। तो आप जो है वो मेरे पार्ट के साथ ज़रूर एंजॉय करें। और अगर मेरा आपने पिछले वाला पार्ट जो है वो नहीं देखा है तो वो सबसे पहले मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना जो 30 नंबर वाला पार्ट है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। आप वहां जाके जो है वो उसको देख सकते हैं, तभी तभी आपको जो आगे की कहानी है वो आपको समझ में आएगी। तो एंजॉय करते रहें और अपने जो मेरा नेक्स्ट पार्ट जो है वो आएगा उसका जो है वो आनंद लेते रहें, एक्साइटमेंट बना के रखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आगे की कहानी की। आगे जो है वो कहानी हमें कहाँ से कहाँ लेके जाती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हाँ जी, जय श्री राम। यहाँ से शुरू करते हैं। नित नूतन दुज सहस सत बरेहु सहित परिवार, मैं तुम्हारे संकल्प लगी दीन नहीं कर भी जीवनार। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण कराना मैं तुम्हारे संकल्प काल तक अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। यही विधि भूप कष्ट अति थोरे हो ही सकल विप्र वस्तोरे, करिह ही विप्र होम मख सेवा तही प्रसंग सहज ही बस देवा। इस प्रकार अत्यंत थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस संबंध से देवता भी सहज ही तुम्हारे वश में हो जाएंगे। और एक तो ही कहूँ लखाऊं मैं यही बेश न आऊ कहूँ, तुम रे उपरोहित कहूँ राया हरि आनब मैं करी निज माया। मैं एक और पहचान तुम्हें बता देता हूँ, मैं इस रूप में कभी ना आऊंगा। मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित का हरण कर लूंगा। तप बल ते ही करियापु समाना रखियो यहाँ बरस परवाना। मैं धरितासु वेसु सुनु राजा सब विदितोर समारभ काजा। तथा तप के बल से उसे अपने सम्मान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा और फिर उसका रूप बनाकर तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। ज्ञान इसी बहुत सेयन सब अब कीजय, मोहि तो ही भूप भेंट दिन तीजय। मैं तपवल तो ही तुर्ग समेता, पहुँचे हूँ सो तही निकेता। हे राजन, अब बहुत रात बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मेरी तुमसे भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुम्हें सोते हुए ही घर पहुंचा दूंगा। मैं आऊब सोई वेशु धरी पहचान ने हूँ तब मोही, जब एकांत बुलाई सब कथा सुनावो तो ही। मैं पुरोहित का वेश धारण करके आऊंगा, जब एकांत में तुम्हें बुलाकर सारी कथा सुनाऊंगा तब तुम मुझे पहचान लेना। सैन कीन नृप आय सुमानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्राति आई, सो कि मिसोव सोच अधिकाई। राजा उस कपटी तपस्वी की आज्ञा मानकर सो गया और वह कपटी आसन पर जा बैठा। राजा थका हुआ था, उसे गहरी निद्रा आ गई, पर वह कपटी नहीं सो सका। उसे तो चिंता हो रही थी। काल के तो निशिचर तह आवा, जहि सूकर होई नृप ही बुलावा। परम मित्र तापस नृप केरा, जाने सोते कपट घनेरा। उसी समय महाकाल केतु राक्षस आया, जिसने सूर बनकर राजा को भटकाया था। वह सूर तपस्वी राजा का मित्र था और छल कपट करना जानता था। तेहि के सत सुत अरु 10 भाई, खल अति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखी दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी के द्वारा ना जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा प्रताप भानु ने उन सबको युद्ध में मार डाला था। तही खल पाछिल बेरु संबारा, तापस नृप मिली मंत्र विचारा। जही रिपुछे सोई रचेन ही उपाऊ, भाविवश न जान कछुराऊ। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भाविवश राजा प्रताप भानु कुछ भी न समझ सका। रिपु तेजसी अकेल अपी, लघु करि गानी न ताहू। अजहु देत दुख रवि ससीही, सिर अवशेषित राहु। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु भी आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख दे रहा है। तापस नृप निज
सकही निहारी, हर से मिले उठी भयो सुखारी। मित्र ही कहीं सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न होकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस प्रसन्न होकर बोला, अब साध्यो रिपु सुनहु नरेसा, जौ तुम कीन मोर उपदेसा। परिहरि सोच रहो तुम सोई, बिनु औषध व्याधि विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहे अनुसार इतना काम कर लिया तो समझ लो कि शत्रु मेरे वश में हो गया। अब तुम चिंता त्याग कर सो जाओ, विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर किया। कुल समेत रिपुमूल बहाई, चौथे दिन में आई। तापस नृपहि बहुत परितोषी, चला महाकपटी अतिरोषी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ कर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को दिलासा देकर वह महामायावी क्रोधी राक्षस चला गया। भानु प्रताप ही बाजी समेता, पहुंचाए सी छन माज निकेता। नृप ही नारी पही शयन कराई, हय गृहम बांधेसी बाजी बनाई। उसने राजा प्रताप भानु को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर उसने घोड़े को भली प्रकार से घुड़साल में बांध दिया। राजा के उपरोहित ही हरि ले गियो बहोरी, ले राखे गिरी खोह मई हूँ, माया करिमती भोरी। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे पहाड़ की गुफा में ले आया। आप बिरचि उपरोहित रूपा, पर जाय तेहि सेज अनूपा। जागे नृप अनभाए बिहाना, देखी भवन अति अचरज माना। और स्वयं पुरोहित का रूप बनाकर उसकी शैया पर जा लेटा। सवेरा होने से पहले ही राजा जागा और अपना घर देखकर आश्चर्यचकित हो उठा। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठ्यो गवहि जेहि जान न रानी। कानन गियो बाजी चढ़िते ही, पूर नर नारी न जान्यो केहि। वह मुनि की महिमा का अनुमान करके धीरे से उठा, जिससे रानी न जान सके। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष को इसका पता नहीं लगा। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित ही देख जब राजा, चकित विलोक सुमिर सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर में उत्सव होने लगे और बधावे बजने लगे। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर आश्चर्य से उसे देखने लगा। जुग सम नृपहि गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रहमति लीनी। समय जानि उपरोहित आवा, नृपहि मते सब कहीं समुझावा। राजा के 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ हुई गुप्त सुलह के अनुसार अपने सब विचार उसे समझा दिए। नृप हर सेव पहिचानी गुरु, भ्रम बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस वर, विप्र कुटुंब समेत। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रम बस उसे यह ज्ञान ही न रहा कि यह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जीव नार बनाई, छर्स 4 विधि जसी श्रुति गाई। माया मय तिहि कीन रसोई, बिंजन बहुगन सके न कोई। पुरोहित ने वेदों में वर्णित 6 रस और 4 प्रकार के भोजन बनाए। माया मई रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिनकी कोई गिनती नहीं कर सकता। विविध मृग नह कर आमिष रांधा, तेहि महु विप्र मां सुखल सांधा। भोजन कहूँ सब विप्र बुलाए, पद पखारी सादर बैठाए। उसने अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें ब्राह्मणों का मांस भी मिला दिया। तब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परुसन जब ही लाग महिपाला, भय आकाश बानी तेहि काला। विप्र वृंद उठी उठी गृह जाहूं, है बड़ी हानि अन्न जनि खाहूं। ज्यों ही राजा ब्राह्मणों को परोसने लगा, उसी समय आकाशवाणी हुई, है ब्राह्मणों अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है।
भयूं रसोई भूसुर मासु, सब द्विज उठे मान विश्वासु। भूप बिकल मति मोह भुलानी, भावी बस न आब मुखवानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है, इसे सत्य मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह से भ्रमित थी। होनहार वश उसके मुंह से एक बात भी ना निकली। बोले विप्र सकोप तब, नहीं कछुकीन विचार। जाय निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोले, अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। छत्र बंधु तै विप्र बुलाई, गाले लिए सहित समुदायी। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हंसी तै समेत परिवारा। रे नीच क्षत्रिय, तूने ब्राह्मणों को परिवार सहित बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संबत मध्य नाश तब हो, जल दाता ना रही कुल को। नृप सुनि श्राप बिकल अति त्रासा, वै बहोर वर गिरा आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाएगा, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहे। शाप सुनकर राजा भय के मारे अति व्याकुल हो गया। फिर आकाशवाणी हुई, विप्र श्राप विचारी न दीन्ही, नहीं अपराध भूप कछु किन्हा। चकित विप्र सब मुनि नभ मानी, भूप की जह भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने बिना विचारे शाप दिया है, राजा का कुछ भी अपराध नहीं है। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। तहन आसन नहीं विप्र सुआरा, फिर राव मन सोच अपारा। सब प्रसंग मही सुर न सुनाई, त्रस्त प्रयो अवनीय कुलाई। वहां देखा तो ना भोजन था न रसोईया था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृतांत सुनाया और अत्यंत भयभीत व व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भाभी मिटाई नहीं जदपि, ना दूषण तोर किए अन्यथा होय नहीं विप्र श्रापति घोर। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप अत्यंत भयानक होता है, यह किसी भी प्रकार टाले टल नहीं सकता। अस कहीं सब महिदेव सिधाए, समाचार पुर लोग न पाए। सोच ही दूषण दैव ही देही, बिरचित हंस काग किए जी। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगर वासियों ने जब यह समाचार सुना तो वो चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा बना दिया। अर्थात ऐसे राजा को देवता बनाना चाहिए था, परंतु राक्षस बना दिया। उपरो ही तही भवन पहुंचाई, असुर ताप सही खबरी जनाई। तही खल जह तह पत्र पठाए, सजी सजी सेन भूप सब धाये। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब बैरी राजा सेना सजा सजाकर राज्य पर चढ़ दौड़े। घेरे नहीं नगर निशान बजाए, विविध भांति नित होई लड़ाई। जूझे सकल सुवट कर करनी, बंधु समेत पर्यो नृप धरनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु से युद्ध करके सब योद्धा रण में जूझ मरे। सत्य केतु भी भाई सहित हार गया। सत्य केतु कुल को नहीं बाचा, विप्र श्राप किम होई असाचा। रिपुजिति सब नृप नगर बसाई, निजपुर गबने जय जसु पाई। सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा नहीं हो सकता था। शत्रु को जीत कर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भरद्वाज सुनु जाहि जब, होई विधाता बाम। धूरी मेरु समजनक जम, ताहि बियाल समदाम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, है भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान, पिता यम के समान और रस्सी सांप के समान बन जाती है। काल पाई मुनि सुन सोई राजा, भयो निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर वरिबंडा। सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह प्रचंड शूरवीर था। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयो सो कुंभकर्ण बलधामा। सचिव जुरहा धर्म रुचि जासु, भयो विमात्र बंधु लघुतासु। अरिमर्दन नामक राजा का छोटा भाई कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था उसका नाम धर्म रुचि था। वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ।
नाम विभीषण जहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जिसुत सेवक नृपकेरे, भय निशाचर घोर घनेरे। उसका नाम विभीषण था, जिसे सारा जगत जानता था। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था, और राजा के पुत्र और सेवक सभी भयानक राक्षस बने। काम रूप खल जिन्स अनेका, कुटिल भयंकर विक्त विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरनी न जाहि विश्व परितापी। जय श्री राम। वे सब अनेक जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दय, हिंसक, पापी और संसार को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। उपजे यद्यपि पुल सत्य कुल पावन अमल अनूप, तदपि महेश्वर श्राप बस भय सकल अघरूप। यद्यपि वे पुल सत्य ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए थे, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। कीन विविध तप तीनहु बाई, परम उग्र नहीं भरनी सजाई। यो निकट तप देखी विधाता, मांगहु बर प्रसन्न मैं ताता। तीनों भाइयों में अनेक प्रकार से कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। करी विनती पद गही दस सीसा, बोल्यो वचन सुनहु जगदीसा। हम काहू के मरहि न मारे, वा नर मनुज जाति दुर्वारे दुर्बारे। रावण ने विनय पूर्वक क्षण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, बानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे ना मरे, यह वर दीजिए। एवं मस्तु तुम बड़ तप किन्हा, मैं ब्रह्मा मिलते ही वर दिनहा। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गेहूं, ते ही विलोकन मन विस्मय भयऊं। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो। तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो ही खलनित करव आहारु, होय ही सब उजाय संसारो। सारद प्रेरिता सुमति फेरी, मागे सी नींद मास शटकेरी। यह दुष्ट नित्य भोजन करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांग ली। तो जय श्री राम। हाँ जी, तो हमने इस पाठ में पढ़ा कि किस तरह से जो राजा थे वो राक्षस के रूप में बने, और उन्होंने अपने इसमें क्या क्या जो गलत काम थे वो किए, और आगे जाकर वही राजा जो हैं वो रावण का रूप उनको मिला। और आगे भी उन्होंने बताया कि रावण ने जो है वो ब्रह्मा और शिव जी से वर मांगा था कि मुझे किसी भी मतलब वानर और मनुष्य को छोड़कर मुझे कोई भी जो है वो मृत्यु नहीं दे सकता है। ऐसा वर रावण जी ने मांगा ब्रह्मा और शिव जी से। तो कुछ इस तरह की कहानी हमने इसमें पढ़ी। तो चलिए फिर अब हम जो है वो इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। अभी हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने साथियों के साथ मेरे चैनल को जरूर शेयर करें, ताकि वो भी मेरी कथा का आनंद जो है वो लेते रहें। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपके साथ एक नए पार्ट के साथ, नई कथा के साथ, क्योंकि कथा अभी बाकी है। राम राम।